Dear students of class 6, this is your science worksheet number 27 and it is dated for 28th of October. That means today's. In the previous worksheets also we were reading about nutrition in animals. So this worksheet also it is continued for the same chapter, and in this chapter we have learned that first point is digestion of carbohydrates like starch begins in the buccal cavity. बकल कैविटी पता है ना, मुंह को बोलते हैं. द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन द स्टमक, मतलब दाल, दही, पनीर, मांस, मछली सब स्टमक में उनका डाइजेशन होता है. बाइल इज सिक्रेटेड फ्रॉम द लिवर, पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास, डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल, कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये कह रहे हैं बेटा कि डिफरेंट और ग्लैंड्स जो हैं वो डिफरेंट सिक्रीशन देते हैं, और वो जो फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. डाइजेस्ट का मतलब या आपको याद है कि जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, और डाइजेशन का मतलब है ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस होता है. ठीक है, तो जो सिंपलर सब्सटेंस होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ डाइजेशन कंप्लीट होता है, मतलब जहाँ पे सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन का मतलब ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिमिलर सब्सटेंस, तो वाटर सॉल्युबल होते हैं. तो वहीं पे वो एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ विलाई, तो वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. ठीक है, तो इज एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड वेसल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वाटर एंड सम सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन. तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना पहुंचता है तो सारा मैक्सिमम जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ विलाई. लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो रिमेनिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर है और सम सॉल्ट्स दे आर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि वो जो है अनडाइजेस्टेड फूड में रह जाता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन से जब अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज में आता है तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी विलाई होते हैं, एंड दीज विलाईज एब्जॉर्ब वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्ट फ्रॉम द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड. ठीक है, देन इट गोज टू द एनस एंड इट इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज फेशिस थ्रू द एनस. तो एनस से लेट्रिन निकल जाते हैं, लेट्रिन को हम साइंस में फेशिस कहते हैं. ठीक है, देर आर ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफलोज, डियर. दे आर नोन एज रूमिनेंट्स. दे क्विकली इंजेस्ट, swallow their leafy food, store in the rumen, then food return to the mouth in the form of cud. याद है ना, cud, 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 and animal chews it peacefully. ऐसे हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था कि जो अमीबा होता है वो फूड को इंजेस्ट करता है विद द हेल्प ऑफ फॉल्स फीट और सूडोपोडिया. ठीक है, और फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल. बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है अमीबा का और हमारी बॉडी का. नाउ वी हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस. फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शन. तो आपको दे रखे हैं ऑप्शन ये. पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच सिक्रेट्स बाइल इज लिवर. पहले में आप लिवर भर देंगे. सेकेंड इज डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड हेयर, स्मॉल इंटेस्टाइन. थर्ड इज फेशिस आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम दिस पार्ट, तो ये एनस है. और जो ऑर्गेनली इन विच अमीबा डाइजेस्ट फूड इज फूड वैक्यूल, तो ये आप भर देंगे. नाउ देयर आर ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स, तो फर्स्ट इज डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स इन द स्टमक, ये फॉल्स है. ठीक है. सेकेंड इज द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफलोज एंड डियर आर नोन एज रूमिनेंट्स, दिस इज ट्रू. द फॉल्स फीट इन अमीबा आर नोन एज सूडोपोडियाज, ट्रू है. पैनक्रियास सिक्रेट्स बाइल, ये फॉल्स है. ठीक है बेटा. एंड कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम COVID-19 disease by wearing mask and maintaining a social distance of 2 yards. And whenever you return back home, you must wash your hands properly with soap and water. Okay beta.